बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 34 रुकनी दस्ता कीवी देश पहुंचा तो करंटीना की वजह से इब्तदाई दो हफ्ते खिलाड़ियों के लिए किसी अजियत से कम नहीं रहे। लेकिन इस तकलीफ का पूरा बदला पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में मौजूद शायकीन क्रिकेट से लिया, जो आधी रात को उठकर मैच देखते और बाकी आधी रात पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की हिकमत अमली, बैट्समैनों की कारकर्दगी और बॉलर्स की पिटाई के बायस गुस्से में गुजारते। मशहूर फिल्मी डायलॉग है, कितने आदमी थे, और इसके जवाब में अदाकार कहता है सरकार दो। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी सिर्फ दो ही आदमी थे जिन्होंने पाकिस्तानी बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया, और वो दो कीवी क्रिकेटर थे न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और दराजकद फास्ट बॉलर काइल जेमिसन। पहले टेस्ट में पाकिस्तान टीम ने गिरते पड़ते जैसे मुकाबला किया तो मेज़बान टीम ने क्राइस्टचर्च में उसकी भरपूर तैयारी की और पाकिस्तान को 2 बरसों में तीसरी मरतबा इनिंग्स की हजीमत का मजा चखना पड़ा। दौरा न्यूजीलैंड में जो कुछ टीम के साथ हुआ, एक बात अपनी जगह तय है, बैट्समैनों से रन्स नहीं हो रहे थे, बॉलर से गेंदें नहीं हो रही थी और फील्डर से कैचेस नहीं हो रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दौरा न्यूजीलैंड से कबल ही पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने न्यूजीलैंड की कंडीशन को, न्यूजीलैंड की टीम को मुश्किल साबित किया, मुश्किल कहा। दूसरी तरफ एक आम तासुर यही था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज़ में अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल होगा। तो अब जबकि पाकिस्तान टीम T20 सीरीज 2-1 से हार गई है, पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज 2-0 से हार गई है, तो फिर ये शोर किस बात का है, इस पर गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट और कोच आकिब जावेद साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। तो आकिब जावेद साहब, ये तो पहले से ही बात हो रही थी, वकार यूनुस कह रहे थे उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, मिसबाउल हक कह रहे थे टीम बहुत मुश्किल है, बाबर आजम कह रहे थे टीम बहुत अच्छी है, शादाब कह रहे थे टीम बड़ी मुश्किल है, और रिजवान कह रहे थे कि न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना आसान नहीं होगा। तो फिर ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? वो इसलिए हो रही थी, देखिए एक तो चीज है कि जो अपोजिशन कितनी अच्छी है या कितनी बेहतर है, ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट आपके कंट्रोल में अपनी टीम और अपनी जो सिलेक्शन है वो तो आपके हाथ में है ना, कि पाकिस्तान ने किस तरह की टीम बनानी है और किस माइंडसेट से उन्होंने अपनी क्रिकेट चलानी है। खुद ही अगर आपने ये तहिया कर लिया है कि हमने इस गेम का, इस टीम का, इस क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके छोड़ना है, तो फिर इसको कौन बचा सकते हैं? आपकी यही मुल्क था, यही लोग थे, 2-2.5 साल पहले तक आपकी हर चीज ठीक थी, आपकी T20 टीम थी, वो 2-2.5 साल नंबर 1 रही, चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती, टेस्ट में भी आप इस तरह से दिलीलो ख्वार लिखी हुए जो आज हम देख रहे हैं। पूरी टीम जो वहां गई है, अगर आप उसमें एक बाबर आजम का नाम है, कुछ अजहर अली की पीछे कुछ रन है, चीजें हैं, कहीं ने अपनी शुरू किया है, अभी बहुत आगे उसका सफर है, तो आपके पास है कौन? और ये टीम की हालत करने में कितनी मेहनत इन्होंने की है। ना किसी को कोई जानता है, ना किसी की कोई पहचान है, ना किसी की कोई परफॉर्मेंस है। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि ये इस तरह से क्रिकेट चला रहे हैं, जिस तरह से ये क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो, तो अब ये एसोसिएट कंट्रीज के फिर इनका मैच होगा, क्योंकि आपके नीचे तो अगर रैंकिंग में देखें तो नीचे तो बचा तो सिर्फ अफगानिस्तान ही है आपके, और बांग्लादेश है, वो भी थोड़े पॉइंट्स है फर्क है, ऊपर निकल जाएगा। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये किस तरह की क्रिकेट चला रहे हैं और किस तरह की क्रिकेट ये कराना चाहते हैं। लेकिन आकिब जावेद साहब, बात दरअसल ये कि इस वक्त खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं, बॉलर्स की कारकर्दगी को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि भाई आपसे गेंद नहीं हो रही, तो आपसे विकेटें नहीं ली जा रही, तो फिर आप टीम मैनेजमेंट में तब्दीली करें, आप टीम में सिलेक्शन के एतबार से तब्दीलियां करें जो हमें दिखाई दे नहीं। लेकिन जब हम 2-0 से टेस्ट सीरीज़ हार गए और जो एमरजेंसी कैप्टन थे रिजवान, जो कि बाबर आजम की अदम मौजूदगी में क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ में उम्दा बल्लेबाजी भी की, लेकिन उनकी जो विकेट कीपिंग थी अब उस पर उंगलियां उठ रही हैं, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। शिकस्त की जिम्मेदारी ना मिसबा ले रहे हैं ना बोर्ड ले रहा है, सामने आ गए रिजवान, वो क्या कह रहे हैं वो आपको दिखा देता हूँ पहले।
सबसे पहले तो ये कि मैं एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मेरी जिसमें अल्लाह पाक ने काबिलियत रखी है उस तरह मुझसे कीपिंग नहीं हुई, उस तरह मैंने डिलीवर कीपिंग में नहीं किया। और उसके बाद अब इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी फील्डिंग उस तरह नहीं हुई जिस तरह हमें करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको 20 आउट करने पड़ते हैं, तो उसमें अगर आप कैचेस भी ड्रॉप कर दें तो ये 20 से 30 पे चले जाता है। और फिर ऐसे बड़ी साइड के साथ खेलने, मैचेस खेलने, उसमें से बड़े बड़े जो आप सबके सामने हैं, केन विलियमसन इस टाइम दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, अगर हम इसके कैच ड्रॉप कर सकते इट मीन्स कि वो लंबा से लंबा स्कोर कर सकता है, तो वही हुआ, हमने कैचेस ड्रॉप किए और उसी तरह उन लोगों ने लंबे रन्स कर दिए। और बाकी अगर आप थ्रू आउट पूरा मैच देख ले तो हम तीनों डिपार्टमेंट में उस तरह नहीं कर सके, मगर हमें ये है कि हमारे बॉलर्स ने शुरू में एफर्ट किए, हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटीज़ हमें दी है, मगर कहीं पे हम अनलकी रहे, नो बॉल्स की वजह से, कहीं पे हमारी ड्रॉप कैचेस रहे, तो इस वजह से थोड़ा ये मैच हमसे दूर चला गया। आकिब जावेद, अब जब मैच का तीसरा दिन ख़त्म हुआ था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़फ़र गोहर को और नसीम शाह को भेज दिया गया था। वो अपनी परफॉर्मेंस से अपने आप को डिफेंड करते या पाकिस्तान टीम को डिफेंड करते, अभी वो बात ही ख़त्म नहीं हुई थी कि अब रिजवान को आगे कर दिया गया और रिजवान जो है वो शिकस्त का सारा मलबा अपने ऊपर उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ये है कि मुझे तो ये चीज़ हजम नहीं हो रही कि जितने भी आपके डिपार्टमेंट से आप चाहे कप्तान ले लें, अब मोहम्मद रिजवान को एज कैप्टन अगर आप देखें, और जब ये बोर्ड आया था तो सरफराज अहमद कप्तान था, जो कि तीनों फॉर्मेट में उसने टीम को वो बहुत बेहतर पोजीशन पे रखा हुआ था। उसके बाद मुझे बड़ा अफसोस होता है जिस तरह से बनी बनाई टीम को तोड़ मरोड़ के उन्होंने ऐसा कर दिया। और जब जो लोग आपने अपॉइंट किए हैं उनकी कोई बेसिस नहीं है, कोई अगर आप हेड कोच की बात करते हैं तो मिसबाह उल हक एक ऐसा इंसान है कि जिन्होंने अपना पहले दिन जो कोचिंग की है वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच की हैसियत से की है। ना कोई क्वालिफिकेशन है, ना कोई एक्सपीरियंस है, और वो किस मुंह से जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे वो टैकल करेंगे। अब वो तो चुपते फिर रहे हैं, उनका कोई नाम ना किसी को याद रह जाए। दूसरी तरफ वकार यूनुस है तो 10 साल में 5वीं दफा वो पाकिस्तानी टीम के हेड कोच या हॉली कोच बने हैं। और आप रिकॉर्ड उनका निकाल के देख लें, जब भी गए हैं कोई अच्छे टर्म्स पे नहीं गए क्रिकेट बोर्ड से, तो वो भी चाहेंगे कि वो नजर ना आए। यूनुस खान है तो जिस तरह की बैटिंग हो रही है, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, तो वो जाके क्या करेंगे। और उससे ये साबित भी होता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े नाम ड्रेसिंग रूम में बिठा देंगे, खेलना जाके प्लेयर्स में है। और प्लेयर्स डेवलप करने का तरीका ये होता है कि जब आप ऑफ सीजन में, जब आप टूर से आते हैं, तो फिर आप उन प्लेयर्स के ऊपर काम करते हैं, और वो 10-15 दिन 20 के लिए 6 महीने लगते हैं इंसान को अपनी चीजें बेहतर करने में। तो ये कितना बेहतर होता है कि ये जो आप नाम आप बड़े बड़े रख रहे हैं, अगर इनको आप नीचे सिस्टम में काम करने से इनको बोलो इंसान को जाओ भाई अपनी आंख से देख कौन है बैट्समैन 10-12 जो कल को काम आ सकते हैं, पाकिस्तानी टीम तक आ सकते हैं। इसी तरह वकार को पहले जाओ बॉलर ढूंढो, सारे मुल्क में फिरो, कोई ना कोई तो मिलेगा, उसको डेवलप करो। ये क्योंकि आसान काम है, आपने जहाज में बैठे एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले गए, ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, वहां मशवरे दे दिए, हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे। ऐसी चीजें नहीं ठीक होती। न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में कोई रिचर्ड हैडली बैठा हुआ है या वहां पे कौन ऐसे नाम है। कोचिंग एक प्रोफेशन है और उसी को कोचिंग करनी चाहिए जो प्रोफेशनली एक्चुअली कोच है। ठीक है आकिब जावेद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और आज के इस प्रोग्राम में ज़रा
उन बड़े नामों की भी बात कर लेते हैं जो बोर्ड से बाहर थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, पाकिस्तान टीम के बारे में क्या कहते थे, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तनख्वाहदार मुलाजिम हो गए हैं तो वो क्या कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो एक्स क्रिकेटर्स आए हैं वो पहले क्या कहते थे, अब क्या कहते हैं, ये भी आज के इस प्रोग्राम में आकिब जावेद को दिखाएंगे और उनसे राय मांगेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के बारे में एक आम तासुर यही है कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स बोर्ड पर तनकीद करते हैं, बोर्ड में उनको नौकरी दे दी जाती है। मतलब क्या उनकी ज़बाबंदी कर दी जाती है, और क्या इस बात में सदाकत है। तो आइए इस पर एक निगाह डाल लेते हैं। 26 सितंबर 2019 को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ, जब उन्हें बोर्ड ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैटिंग कोच मुकर्रर नहीं किया था, उस वक्त वो मिसबाउल हक के हेड कोच बनने पर शदीद तनकीद कर रहे थे और इस निज़ाम की कामयाबी पर भी उन्हें यकीन नहीं था। देखिए, हैंडल का तो मुझे नहीं पता कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है। अगर आप इनकी जब ये क्रिकेट खेल रहे थे उस वक्त भी एक चीज़ इन्होंने की थी कि जब तक ये ख़ुद कैप्टन थे, खेल रहे थे, इन्होंने अज़हर अली को वनडे की टीम में नहीं आने दिया, ताकि दोनों एक जैसे प्लेयर था। लेकिन अज़हर अली इससे बेहतर प्लेयर था और वो उसने ऊपर खेलना था। जब उसने ऊपर खेलना था उसने रन्स भी करने थे, आउट भी नहीं होना था। और ये इसके लिए नुकसानदेह बात थी कि विकटें नहीं गिरेंगी तो ये 5वें नंबर पे आगे रोकेगा कैसे। तो ये इसने उसको खेलने नहीं दिया वनडे में। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हेड कोच देखेगा कब उन लड़कों को, जो यंगस्टर, जो नए लड़के लाने हैं टीम में, उनको देखेंगे किस टाइम वो। देखिए, जो मुसलसल हम टीवी पे बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल मुख्तलिफ टेलीविज़न पर मुख्तलिफ लोग बात करते हैं कि जो प्लेयर लाना होता है उसको देख के लाना है, आपने स्कोर कार्ड देख के नहीं लाना। अगर इन्हीं लड़कों ने, इन्हीं लोगों ने कोचेज़ ने करना है तो फिर चीफ सेलेक्टर की ज़रूरत ही नहीं। फिर आप उनसे पूछें कि कौन सा लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उनको आप चांस देने की कोशिश करें। तो फिर चीफ सेलेक्टर तो ज़रूरत ही नहीं, जब उसने कहीं जाके मैच देखना ही नहीं है, वो तो जा ही नहीं सकते, वो तो पाकिस्तान के साथ होंगे। तो ये एक मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल उन्होंने एक नई चीज़ लाने की कोशिश की है, देखते हैं क्या होता है इसमें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ बड़ी तनकीद कर रहे थे मिसबाउल हक के हेड कोच, चीफ सेलेक्टर बैकवा, दोनों ओहदों पर उनकी मौजूदगी के हवाले से। लेकिन दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज में शिकस्त 2-4 हुई तो अजहर अली और असद शफी की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे और जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बतौर बैटिंग कोच मुकर्रर होने वाले मोहम्मद यूसुफ से सवाल किया। तो मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस दौरे में बुरी नहीं रही। देखिए, ये तो अभी जैसे बहुत ज़बरदस्त खेली पहली इनिंग शान मसूद ने, लेकिन अगली 4-5 में क्रिकेट है, ऐसा मेरा ख्याल है कि हमसे बेहतर ही खेला है। हमारा पहला टूर इतना अच्छा नहीं था जिसने सेंचुरी की 150 की है, लेकिन ये है कि बेहतर खेला है, पहले से इम्प्रूव करता जा रहा है। आप देखें PSL में भी अच्छा खेला है, कप्तान था, परफॉर्मेंस दी, टीम फाइनल सेमीफाइनल तक आई है और आगे में सेमीफाइनल इन लोगों ने खेलना है। तो ये इम्प्रूव कर रहा है डे बाई डे, इसका फ़ायदा होगा इसको आगे। ये जो अभी इसने एक इनिंग खेली इंग्लैंड में, तो इसको आगे खेलने में फ़ायदा होगा। जैसे अभी रिजवान ने 2-3 इनिंग्स बहुत अच्छी खेली हैं, विकेट कीपर एज ए बैट्समैन गए हैं, तो लड़के सीख रहे हैं। तो अज़हर अली और असद शफीक तो बहुत सीज़न प्लेयर हैं, 10-10 साल मेरा ख्याल हो गए। मेरे साथ ही मेरा ख्याल 2010 में डेब्यू हुआ है दोनों का। तो दोनों ने बहुत सी जगहों पर परफॉर्मेंसेस दी हैं। मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया में इन दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त खेला है, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में। तो कई टाइम ऐसा होता है कि आपकी फॉर्म अच्छी नहीं होती, बाज़ का ऐसा होता है कि आप अच्छा भी खेल रहे हो तो गेंद ऐसा पड़ जाता है कि आप आउट हो जाते हैं। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट की तरफ से टीम जा रही है और ये बड़ा अच्छा टूर हुआ है। ऐसा नहीं कि इसको आप कम्पिटिटिव कह सकते हैं, अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है। आकिब जावेद साहब की तरफ चलेंगे। तो आकिब जावेद साहब, ये जो तासुर है इस क्रिकेट बोर्ड के बारे में कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं बोर्ड के ऊपर, उनको बोर्ड में नौकरी दी जा रही है, और मोहम्मद यूसुफ साहब पाकिस्तान क्रिकेट के साबिक कप्तान हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम है, लेकिन वो बेहतरी की बात कर रहे थे और जब वो बोर्ड में नहीं थे तो वो तनकीद कर रहे थे। लेकिन असद शफीक की वो बात कर रहे थे कि उनमें बेहतरी आएगी, वो तो न्यूजीलैंड के दौरे पर ही नहीं गए और उसके बाद बाकी खिलाड़ियों की कारकर्दगी आपके सामने है। तो ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, ये बातें करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए? देखिए, ये बहुत सारे लोग इन्होंने रखे हैं और मैं आपको और लोग भी दिखाऊंगा, मैं आपको और लोग भी दिखाऊंगा, तो आप इस पर क्या कहते हैं? ओके, देखिए, इसमें मोहम्मद यूसुफ जो है ये खासी तनकीद करते रहे, हमने भी सुना है, और अब पैसे ले रहे हैं PCB से, तो फिर
डिफेंड करना तो बनता ही है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जितने मर्जी लोग रख लें, जो मर्जी कर लें, परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी। अगर तारीफ आपने करानी है तो ये तो नहीं हो सकता कि आपकी कारकर्दगी खराब हो और लोग आपको जो है वो आपकी तारीफ करें, ये हो नहीं सकता। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम यह है कि पॉलिसी जैसी लेकर आए जिससे चीजें बेहतरी की तरफ जाए। तो लेकिन अभी तक हमने देखा तो नहीं आकिब जावेद साहब के असद शफीक टीम से बाहर हो गए हैं, शान मसूद अब उस दोबारा लाइन में आ गए हैं, वो इस न्यूजीलैंड के दौरे के बाद टीम से बाहर हो जाएंगे। तो मोहम्मद यूसुफ का काम अपनी बातों से इन खिलाड़ियों को सहारा देना है, या NCA हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इनको बुलाकर उनकी टेक्निक पे काम करना है, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को ड्रॉप करना तो सबसे आसान काम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उससे शफीक को ड्रॉप करना एक बहुत बड़ी ज्यादती की है इन्होंने, क्योंकि न्यूजीलैंड जैसी कंडीशंस में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाकी जो यंग प्लेयर्स हैं वो जाके वहां पे परफॉर्मेंस देंगे। तो जब तक आपके पास कोई अल्टरनेट मिलता नहीं है तो आपको चेंज करने की जरूरत क्या है जबरदस्ती। और दूसरा ये काम करना या बहुत मुश्किल काम होता है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ग्रेट प्लेयर जो है वो बहुत अच्छा कोच बन सकता है। कोचिंग एक प्रोसेस है और ये ओवरनाइट किसी को नहीं आ सकती। 10 साल लग जाते हैं लोगों को समझने में कि एक फ्लॉ नजर आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसके लिए प्लान बनाना, फिर उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि इसमें ये अगर खेलेगा तो इसकी टेक्निक जो है वो बेहतर होगी। अभी तो देखिए, अभी किसी के साथ काम करेंगे, उस दिन हमने सुना था फाहिम अशरफ ने स्कोर कर दिया तो 20 आवाजें आई थी, उनका पैर उन्होंने ठीक करा दिया। तो एक बंदे ने स्कोर किया तो बाकी जो 8 ने नहीं किया तो उनके पैर उल्टे सीधे करा दिए। लेकिन क्रेडिट देना बड़ा आसान होता है, बट आपका जो काम है वो ओवरऑल चीजों को बेहतर करने के लिए होता है। किसी एक इंडिविजुअल को बेहतर कर देना या एक स्कोर कर ले तो आप अब जिस शख्सियत की मैं बात करना चाह रहा हूँ वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट है, उनका नाम सकलैन मुश्ताक साहब हैं। वो आपके साथ भी खेले हैं और सकलैन मुश्ताक साहब जो हैं उनकी क्रिकेट के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन वो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम करने के तरीक़ेकार पर उंगलियाँ उठाते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जब इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम हार के आई थी तो उनका कहना यह था कि भाई हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, इस टीम के लिए खेलना तो खिलाड़ियों ने ग्राउंड में। उन्होंने कहा क्या था वो मैं आपको दिखा देता हूं। अल्लाह करे अच्छा खेले, उम्मीदें कर सकते हैं। तैयारी उन्होंने करनी है, दुआ हमने करनी है। हम उधर जाके कुछ कर नहीं सकते, बस दुआ कर सकते हैं। और उन्होंने कोशिश की होगी, पूरी प्रेपरेशन जो इश्यूज रह गए थे उनको सॉल्व किया होगा और कोई नया लायामल बना के, नया माइंडसेट बना के वो गए होंगे। तो दुआ अल्लाह करे अच्छा खेले। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आप हैं और अब साथ आपके 2 और स्टार आने जा रहे हैं, अब्दुल रज़ाक और यूसुफ भाई। कैसा देख रहे हैं, कितने फ़ायदेमंद होंगे इनके लिए? आप खुद बताओ। 2 बड़े नाम आएंगे जिन्होंने इतने हाईएस्ट लेवल पे खेला, परफॉर्म किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अगर वो आएंगे तो एक आप किसी आम बंदे से भी पूछेंगे, वो कहेगा कि भाई अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। आकिब जावेद साहब, अगर इस अंदाज में जवाब मिलेंगे हाई परफॉर्मेंस सेंटर के टॉप ऑफिशियल से तो फिर टीम के खिलाड़ी तो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। देखिए, सकलैन एक बहुत बड़ा नाम है और बड़ा जबरदस्त। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। इतनी जल्दी अगर वो कोशिश करेंगी तो कुछ हो तो नहीं सकता। बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि आप कोई प्रोग्राम शुरू करोगे कब? आपका बहुत शुक्रिया। और सिर्फ हम इतना ही कहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल से, मैनेजमेंट से, कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। दुआ इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यायो सैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।